वो है खजूर पाक। आपको पता है कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग खजूर नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं मिठाइयों में या अपनी कोई भी रेसिपी में ऐसी हेल्दी इंग्रेडिएंट को शामिल करें जो कि हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है और गर्मी के मौसम में ये डिहाइड्रेशन से बचाए। कलाकंद के इंग्रेडिएंट आप लोग नोट कर लें, बहुत ही लेस और थोड़े इसके अज्जा हैं। इसका टोटल जो कुकिंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट है, लेकिन इसको जमने का, सेट होने का टाइम जो है वो 7 से 8 घंटे है। कोई भी मिठाई आप लोग बनाएं, मैं तो यहाँ पे चूंकि टाइम की कमी होती है तो जल्दी जल्दी आपको प्रोसेस करके दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है आधा किलो खोया, फ्रेश खोया है मेरे पास, व्हाइट वाला खोया जिसको कहते हैं वो है। 125 ग्राम इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैस्टर शुगर। इसमें कैस्टर शुगर ही पड़ेगी, खुद से अगर आप चीनी को रोल करके यूज़ करना चाहें तो वो नहीं डालेंगे इसमें। इसके अलावा इसके अंदर इलायची का पाउडर है और इसको हम गार्निश करेंगे चांदी के वर्क से। बहुत ही 3 इंग्रेडिएंट से बन जाने वाली ये मिठाई है। सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर खोया डालूंगी। अच्छा, आप लोग कोशिश करिएगा कि इसके लिए ना स्टील की कढ़ाई यूज़ करें, नॉन स्टिक पैन में ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि नॉन स्टिक का हल्का सा कलर इसके अंदर आता है तो जो है ना इसका कलर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मैं चूल्हा जला रही हूँ और रेसिपी को स्टार्ट कर रही हूँ। कलाकंद का टोटल जो कुकिंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट है, लेकिन इसका जो जमने का टाइम है, सेट होने का टाइम है वो 7 से 8 घंटे है। कभी भी आप मिठाइयाँ बनाएं तो प्लीज़ खुदारा, कुछ चंद मिठाइयाँ ऐसी हैं जैसे गुलाब जामुन हो गए, खोया खाजा हो गया, बालूशाही हो गई, तो वो हो गया, या कोई भी ऐसी मिठाई जो कि आपको पीसेस की शक्ल में मिलती है, वो कभी भी आप फ़ौरन तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है मिठाइयाँ हम बना रहे हैं तो उसमें आपको जेलेटिन डाल के उसको सेट नहीं कर सकते। ये एक ट्रेडिशनल रिवायती चीज़ है और रिवायती अंदाज में ही इसको बनाया जाता है, इसलिए मिठाइयों के लिए बहुत सब्र से काम लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको भून रही हूँ क्योंकि अभी खोया पतला होना शुरू होगा। पतला होके जब ये वापस गाढ़ा होना शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह चेक करना है कि कलाकंद रेडी है। अभी मैं इसको भून रही हूँ तब तक। देखिए ये पतला पतला होना शुरू हो गया है, इसको ज़रा सा थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी किस तरह पता चलेगा कि कलाकंद रेडी हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा रिवायती मिठाइयों का पेज ज्वाइन कीजिए, उसको लाइक कीजिए और उसमें मौजूद रेसिपीज़ को ट्राई करें और उसके साथ साथ मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो करें। अच्छा देखें, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको पका रही हूँ। अब आपको पता है कि कलाकंद बहुत ही टेंडर सी, सॉफ्ट सी मिठाई होती है। इसको एक चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने थोड़ी सी जैसे खोया आपने उंगली में लिया और उसको गोल गोल घुमाएं। देखें अभी ये बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, ये देखें, लेकिन जब ये तैयारी पे होगा ना और मैं इसको हाथ में लेके घुमाऊंगी तो ये बॉल की तरह से मेरे हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि कलाकंद अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं। बस ज़रा सा हम इसको और पकाएंगे तो कलाकंद हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको कलाकंद चेक करने की ट्रिक बताई है। इसके अलावा कलाकंद को घोटते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कलाकंद में थोड़े थोड़े से चंकी चंकी सी होती है, इसमें ज़रा ज़रा से बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है बर्फ़ी की तरह। जिस तरह हम लोग बर्फ़ी खाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सी होती है, तो कलाकंद कभी भी इस तरह की नहीं होती है। थोड़ी सी बस देर और है तो ये रेडी हो जाएगा। आप देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। हमने खोए को बस इतना ही पकाना है कि इसकी एक जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए, बाकी फिर हम इसमें खुशबू डालेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। देखें अब मैंने इसको गोल गोल घुमा के देखा था तो देखें बॉल की तरह ये बन गई है, छोटी सी बॉल सी बन गई है। इसका मतलब अब ये डन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर इलायची पाउडर थोड़ा सा शामिल करूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। एक चुटकी से लेके 1/4 चम्मच तक आप डाल सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे। ठीक है, इसको मैंने डाला, इसको मिक्स किया मैंने, चूल्हा अब मैं कर रही हूँ बंद। अब मैं इसको क्या करूँगी, कढ़ाई के चारों तरफ फैला दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर कैस्टर शुगर ऐड करेंगे। अगर हम गरम गरम में कैस्टर शुगर डालेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, और जब कलाकंद हम खाते हैं तो उसके बीच में हमें चीनी की मतलब चंक्स फील होते हैं बाइट में, तो वो वाली इफेक्ट इसका खत्म हो जाएगा। रिवायती मिठाइयों में हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तब तक इंशाल्लाह ये ठंडा हो चुका होगा। इसमें शुगर मिक्स करके ट्रे में निकालेंगे और आ जाएंगे हम अपनी दूसरी बहुत ही हेल्दी रेसिपी खजूर पाक की तरफ। कलाकंद अज्जा: खोया आधा किलो, कैस्टर शुगर 125 ग्राम, पिसी इलायची 1 चुटकी, घी हस्बे जरूरत, चांदी का वर्क सजावट के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कलाकंद की कुकिंग कंप्लीट करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडी हो चुकी है कलाकंद। अब मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर 125 ग्राम जो मेरे पास कैस्टर शुगर है वो मैं इसमें ऐड करूंगी, और साथ ही एक स्पैचुला ले लूंगी, क्योंकि मुझे जो है शुगर को मेल्ट नहीं करना है, इसके अंदर जस्ट मिक्स करना है बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ, ताकि जो है कलाकंद के अंदर थोड़ी सी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, और बाकी कुछ थोड़ी सी चीनी जो है वो जब हम इसका बाइट लें तो हमें फील हो, क्योंकि कलाकंद के अंदर, कलाकंद की ब्यूटी है कि ये बहुत ही टेंडर मिठाई होती है, और जब हम इसका बाइट लेते हैं तो इसके अंदर हमें शुगर के दाने जो है ना वो फील होते हैं।
ठीक है, ये हम इसको करेंगे हल्का सा मिक्स। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये हमने कर दी इसके अंदर मिक्स। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने एक ट्रे को ग्रीस किया हुआ है तकरीबन 1/4 चाय के चम्मच के ऑयल घी के साथ। आप लोग वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऑयल यूज़ मत करिएगा, क्योंकि रिवायती मिठाइयाँ, रिवायत की जहाँ बात होती है तो वहाँ देसी घी और घी आता है, ऑयल का कोई काम नहीं होता है रिवायत में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि ये जो ग्रीस किया हुआ मेरा पैन है, इसके अंदर मैं ये कलाकंद डाल दूंगी और इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। ये तकरीबन 7 से 8 घंटे में सेट होगी। फिर आप इसके पीसेस काटिएगा। प्लीज़ उससे पहले इसको नहीं छेड़िएगा, वरना क्या होगा कि जो कलाकंद है वो सही से कटेगी नहीं, क्यूब्स में नहीं आएगी। ठीक है, आपकी अपनी फेवरेट शेप है जो आप देना चाहें इसको। ठीक है, मिठाई, इसको कढ़ाई को मैं साइड में करती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर से लगाएंगे चांदी के वर्क, और फिर हम लोग चले जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम लोग बना रहे हैं खजूर पाक। अनदर बहुत ही हेल्दी मिठाई है। अच्छे से इसको प्लेन करिएगा ताकि जब हम इसकी पीसेस काटें तो इवन सब पीसेस आएँ। अब मैं क्या करूँगी कि चांदी का वर्क लेके इसके ऊपर सिंपली हम लगा देंगे। एक और ले लेते हैं ताकि अच्छी सी जब हम इसको काटें तो तकरीबन सब जगह पे इवनली जो है ना चांदी के वर्क आ जाए। ये आ गया। स्पैचुला से इसको हल्का सा दबा देते हैं। इसको हम रख देते हैं सेट होने के लिए। फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ठीक है, ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जो इसमें थोड़ी सी और कसर भी है तो वो कंप्लीट हो जाए। कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम इसको काट के मैं दिखा सकूँ। वैसे थोड़े से मैं घर से रेडी करके लाई थी, वो मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखा दूँगी। अब मैं आ रही हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है खजूर पाक। इसकी आप रेसिपी नोट कर लीजिए। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ खजूर, अच्छी क्वालिटी की। आधा किलो खजूर ले लीजिएगा और उसके बीच में से उसकी गुठली निकाल दीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा आधा किलो खोया, 1 कप या 250 ग्राम के जितना दूध, अच्छा 100 ग्राम के जितनी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, और पिस्ता बादाम से हम इसको गार्निश करेंगे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी कुकिंग में क्या करना है हमें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि पैन ऑन करके इसके अंदर हम डालेंगे दूध। 1 पाव के जितना दूध है, 1 पाव, 1 कप, 250 ग्राम, जो भी आपको समझ में आए। और उसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे खजूर। अच्छा, खजूर की जो है ना मैंने गुठली निकाल दी थी। दूध में पकाने का मकसद ये है कि जो खजूर है ना वो अच्छी सी मेल्ट हो जाए, और मतलब हम इसको इस तरह से मेल्ट करेंगे कि थोड़ी सी जैसे मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी खाने में जो है ना हमें फ्लेवर इसका फील हो। मकसद ये है कि ये मेल्ट हो जाए अच्छी सी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा पेज है रिवायती मिठाइयाँ, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए और अपना फीडबैक मुझे उस पर दीजिए। मेरी सारी रेसिपीज़ उस पर मौजूद हैं पिक्चर्स के साथ। कोई भी चीज़ आपकी यहाँ से मिस हो जाए आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। या फिर ये बताइए कि हमारे प्रोग्राम में क्या कमी है, क्या इसमें हमें मज़ीद ऐड करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी मिठाई जो आप सीखना चाहते हैं। देखें, दूध खुश्क हो चुका है और जो हमारी खजूर थी वो बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है। कुछ नज़र आ रही है, कुछ मेल्ट हो गई है, कुछ मेल्ट हो गई है, कुछ दिख रही है। तो बस यही हमें इसकी चीज़ चाहिए थी। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें 100 ग्राम की जितनी 100 ग्राम की जितनी चीनी डाल दूँगी ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दे और खुश्क हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए ताकि चीनी का कच्चापन ना रहे। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो बिल्कुल एंड में मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर खोया डालूंगी। खोया डाल के फिर थोड़ा सा भूनेंगे और बस इसको फिर ग्रीस की हुई ट्रे में डाल देंगे। ठीक है, अब ये है कि चीनी का पानी जब तक खुश्क होता जाएगा तब तक हम इसको साथ साथ मेल्ट करते जाएंगे। अच्छा, खजूर पाक जो है ये भी बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा मतलब खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ब्राउन कलर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि खजूर का ब्राउन कॉम्बिनेशन विद मतलब खोए के वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। बस चीनी इसमें मेल्ट हो गई है और उसके साथ साथ जो है हल्का हल्का सा ये भुनना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो है खोए को थोड़ा सा हाथ से तोड़ लेंगे ताकि अच्छा सा मैश हो जाए। इसमें हल्की आंच से वो पकता जा रहा है। इसमें हम डालेंगे खोया, डालेंगे थोड़ा सा भूनेंगे और बस इसको हम ग्रीस की भी ट्रे में डाल के सेट कर देंगे। अच्छा, देखिए कि मैंने जो अपनी फर्स्ट रेसिपी कलाकंद बनाई थी वो बिल्कुल रेडी है। वो सामने मैंने रख दिया है ताकि वो सेट हो जाए, थोड़ी जम जाए। अच्छा, कलाकंद जो है वो बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें मैंने क्या किया था कि कलाकंद को मैंने पैन में रखा और उसको बिल्कुल स्लो आंच पे, हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएं स्लो आंच पे पकाएं। कोशिश करें कि स्टील की कढ़ाइयाँ यूज़ करें। स्टील की कढ़ाई से ये होता है कि उसका कलर ख़राब नहीं होता, ओरिजिनल वाइट उसका कलर आता है। नॉन स्टिक यूज़ कर सकते हैं मगर नॉन स्टिक से होता है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। मैंने उसको बहुत ही स्लो आंच पे भूना। पहले जो है खोया पतला होना शुरू हुआ, पतला होने के बाद वो थिक होना शुरू हो गया। और कलाकंद की एक निशानी होती है कि इसका टोटल टाइम जो है वो 5 से 7 मिनट होता है। इसको हाथ में लेके और आप इसको गोल गोल घुमाएं। अगर वो एक गोली सी बन जाए
इट्स मीन कलाकंद डन है। टोटल इसका टाइम 5 से 7 मिनट है। आपने फौरन चूल्हा बंद कर देना है, इसको स्प्रेड करके ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही कलाकंद ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ही कैस्टर शुगर डाल देंगे, वो जो मैंने डाली थी 125 ग्राम की जिसमें। कैस्टर शुगर डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद ग्रीस की हुई ट्रे में रख के मैंने उसे फ्लैट कर दिया, जमा दिया ऊपर से इसकी सतह ताकि बिल्कुल हमवार हो जाए। उसके बाद उस पर मैंने चांदी के वर्क लगा दिए। अब इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी जम जाए। मिठाई बनाने के लिए हमेशा मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग बस सब्र से काम लें। आज अगर आपको मिठाई खानी है तो आपको एक दिन पहले बना के रखनी होगी, या फिर अगर रात में दावत है तो अर्ली इन द मॉर्निंग बनाए ताकि 7 से 8 घंटे आपको मिठाई के लिए मिल जाए और आपकी अच्छी सी मिठाई डन हो जाए। ठीक है, फिर हम लोगों ने शुरू किया खजूर पाक। खजूर पाक के लिए मैंने क्या किया था कि आधा किलो मैंने खजूर ली, उसके बीच की गुठली निकाली और उसको 1 पाव दूध के साथ पकने के लिए रख दिया। अब वो पक गई, खजूर सॉफ्ट हो गई, दूध खुश्क हो गया तो मैंने उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दी। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर जो डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल चीनी ना डालें। बस उसको भून लिया। उसके बाद अच्छे से इसको भूनने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि मैंने आधा किलो इसमें खोया लिया हुआ है। खोए को मैंने हाथ से मसल लिया या फिर ग्रेट कर लें, एक ही बात है। जब ये अच्छे से अब भुन जाएगी तो फिर हम इसके अंदर खोया डालेंगे, इसमें खुशबू डालेंगे, इसको ग्रीस करेंगे। लेकिन वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि यहाँ पे रिवायती मिठाइयों में हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खजूर पाक अज्जा: खजूर आधा किलो, खोया आधा किलो, चीनी 100 ग्राम, दूध 1 कप, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। कलाकंद पहली जो रेडी हो चुकी है मैंने रख दी है। सेकंड में बना रही हूँ खजूर पाक जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वो आधी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस अब मुझे क्या करना है कि जो खोया है मेरे पास वो मैं इसमें डालूंगी, इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी और बस हम फिर इसको डिश आउट कर देंगे। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा खोया मैंने क्या किया था कि निकाल लिया है, निकाल के रख लिया है, क्योंकि मैं वो गार्निश के तौर पे ऊपर डालूंगी। आपकी मर्जी है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, और अगर आप लोग उसको मतलब नहीं ऊपर से गार्निश करना, अंदर ही मिक्स करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें खोया डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी इतना कि इसकी जो मतलब खोए की जो एक कच्चापन है, रॉनेस है, वो निकल जाए और जो इसका खजूर का जो अरोमा है वो इसके अंदर ब्लेंड इन हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ जब तक मैं इसको भून रही हूँ, मेरे पास फेसबुक पे क्वेश्चन आया था, किसी ने, मैं नाम इस वक्त भूल रही हूँ, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि कलाकंद उन्होंने बनाई थी तो उनकी कलाकंद जो है वो हार्ड हो गई थी और बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर नहीं हुई थी। तो उसका रीजन ये होगा कि मैंने आपको जब बनाई थी कलाकंद तो बार बार बताया था कि कलाकंद का टोटल कुकिंग टाइम जो है वो 5 से 7 मिनट है। अगर आप बहुत, अब जैसे हम लोग यहाँ पे कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे चिलर्स ऑन होते हैं, बहुत ठंडक हुई भी होती है, तो मुझे 7 मिनट लग गए होंगे बनाने में। लेकिन जब हम किचन में अपने काम कर रहे होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत मतलब गर्म होता है, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में जो आपकी कलाकंद है वो रेडी हो जाएगी। इससे ज्यादा कलाकंद को बिल्कुल नहीं पकाइएगा। और इसके अलावा कलाकंद को घोटना नहीं है, अगर आप घोटेंगे तो वो जम जाएगी, हार्ड हो जाएगी। बस कलाकंद की ये 2 टिप्स हैं, बहुत कम पकाई जाती है और उसको घोटते नहीं है, इतना चम्मच चलाते हैं कि वो लगे नहीं नीचे से। मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गया होगा और अब आप जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगी तो बिल्कुल सही होगी। अब देखिए, जब आप लोग हम खाना बनाते हैं तो निशानी होती है, जब कोई चीज रेडी हो जाती है तो वो किनारे छोड़ देती है। अब इसका भी ये हुआ है कि देखिए इसने किनारे छोड़ दिए, इट्स मीन कि ये डन है। अब मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। मैंने यहाँ पे अपनी ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी कि इस ट्रे में हमने जो खजूर पाक बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे। पहले मैं स्पैचुला की मदद से स्पून को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ भी हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को बहुत ही मतलब रखना चाहिए, एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको कोई भी चीज़ मैसर नहीं है और हम इतनी सी चीज़ ज़ाया करें, हो सकता है कि वो उनके लिए काम आ जाए। ठीक है जी, आज हमारी माशाल्लाह से दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। एक रेसिपी जो मैंने बनाई थी कलाकंद वो आपके सामने रेडी है, और दूसरी रेसिपी मैंने बनाई थी खजूर पाक, वो भी रेडी हो चुकी है। मैंने ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल दिया है। इसको हम ऊपर से स्मूथ कर देंगे। इसको हम गर्म भी सर्व कर सकते हैं और इसको हम लोग ठंडा करके पीसेज में काट के उस तरह भी सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ लोग थोड़ा नीम गर्म मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडा मीठा खाना पसंद करते हैं, आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह सर्व करेंगे। मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ। गार्निश किस चीज़ से कर रही हूँ? बचा हुआ थोड़ा सा खोया, पिस्ता और बादाम से। जब तक मैं गार्निश करती हूँ, कलाकंद अज्जा: खोया आधा किलो, कैस्टर शुगर 125 ग्राम, पिसी इलायची 1 चुटकी, घी हस्बे जरूरत, चांदी का वर्क सजावट के लिए। तरकीब: कढ़ाई में आधा किलो खोया डालकर हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट तक भून लें। फिर थोड़ा सा खोया उठाकर उंगली की मदद से मसलें। अगर गोली सी बन जाए तो इसका मतलब है ये तैयार है। फिर इलायची पाउडर डालकर मिला लें। अब चूल्हा बंद कर दें और खोए को कढ़ाई में ही फैलाकर ठंडा कर लें। जब नीम गर्म रह जाए तो इसमें 125 ग्राम कैस्टर शुगर और 1 चुटकी इलायची डालकर मिक्स करें और पहले से चिकनी की हुई ट्रे में डालकर फैला दें। चांदी के वक्त से सजाकर 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दें। जमने के बाद चौकोर टुकड़ों में काट के सर्व करें। खजूर पाक
अज्जा, खजूर आधा किलो, खोया आधा किलो, चीनी 100 ग्राम, दूध 1 कप, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: सबसे पहले आधा किलो खजूर की गुठलियां निकाल लें। एक कढ़ाई में 1 कप दूध और खजूर को पकाएं जब तक कि खजूर पिघल न जाए। अब इसमें 100 ग्राम चीनी डालकर इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। खोए को कद्दूकस कर लें और कढ़ाई में डालें, हल्की आंच पर पकने दें। अब डिश को अच्छी तरह घी से ग्रीस कर लें और आमेजे को डिश में फैलाकर बादाम और पिस्ते से गार्निश करके जमने के लिए रख दें। जब अच्छी तरह जम जाए तो स्क्वायर में काट लें।